बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राणेश्वर हृदयेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 307 आ चुका है आज। जागने की सेवा असल में कैसे होती है, मोमिन पाती भी पढ़ रहे हैं और साथ में आंखों से आंसू भी झरझर बह रहे हैं कि पाती आई है पिया की, क्या क्या लिखा हुआ है उसमें, सारा किस प्रकार रहना है, किस प्रकार चलना है, किस प्रकार सांस लेनी है, किस प्रकार किसी से बात करनी है, कैसे धैर्य रखना है, कैसे जागने की सेवा करनी है। और जो आपने कर दिखाया ये कोई छोटी सेवा नहीं है, पर ये सेवा कौन कर सकता है? केवल और केवल छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सेवा भी कर दो। स्वामी जी तो कहते हैं पूरे ब्रह्मांड को तारतम दे दो तब भी हमारी कोई औकात नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता, केवल और केवल पिया करने वाले हैं। इस खेल में ऐसा लगता है अहंकार पाला जा सकता है कि हमने कर दिया, पर करने लायक कोई यहाँ कुछ नहीं, केवल और केवल धनी के हाथ में है। अति अति सुंदर थंबनेल और बहुत सुंदर ये टाइटल्स की सेवा। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। बहुत प्यारा वाणी गायन। विवाह हुआ है 2 दिन पहले और सूरत की सुरताएं देखिए। वाणी गायन अपनी सेवा में हर पल हाजिर। प्रणाम जी वंदना दीदी, बहुत बहुत बधाई। प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रहा है? जी बहुत अच्छी आ रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अणिया रे झीलण रंग सोहामणा रे, આપણે ઝીલશું વાલાજીને સાથ. ઝીલણ રંગ સોહામણા રે, રામત રમીને સહુ આવ્યા રે. કાંઈ પુરાણ થયો રંગરાસ, ઝીલણ રંગ સોહામણા રે. શ્રીરાજ કહે શ્યામજી સુણજો રે, હાય તમારા મનમાં છે ઝીલણ રંગ સોહામણા રે. સાત સૌને મનોરથ હાય રહ્યો છે એક જઈએ, ઝીલણ રંગ સોહામણા રે. મેલડીએ કુસુમ પ્રેમલ હાય મન ઝૂલવે વાય, ઝીલણ રંગ સુલામણા રે. રસ જડિયા કઈ ભાતના રે, કોમ શોભા વદંતી જાય, ઝીલણ રંગ સોહામણા રે. અણિયા રે ઝીલણ રંગ સોહામણા રે, આપણે ઝીલશું વાલજીને સાથ, ઝીલણ રંગ સોહામણા રે. ઝલયું છાલયું છ રંગ સૂર, સૌ વાલાજીને છાટે, ઝીલણ રંગ સોહામણા રે. વાલોજી છાટે એની રીત સૂર, ત્યારે સર્વેના તનસીઓ કાંઠે, ઝીલણ રંગ સોહામણા રે. યમુનાજીને રે કાંઠડે રે, કઈ દ્રમ વેલીને છાય, ઝીલણ રંગ સોહામણા રે. સાથ સૌ મળીને સામટો રે, કઈ આવ્યો તે આનંદમાય, ઝીલણ રંગ સોહામણા રે. બેઠા મળીને આરોગવારે, કઈ શોભંતી જુજવી પાર, ઝીલણ રંગ સોહામણા રે. સો સખી સો ઇન્દ્રાવતી રે, કયા પ્રિસને બોલી બાર, ઝીલણ રંગ સોહામણા રે.
અણિયા રે ચીલણ રંગ સોહામણા રે આપણે ચીલસો વાલચને સાર ચીલણ રંગ સોહામણા રે બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી છે શ્રી સદગુરુ મહારાજ की जय। प्रणाम जी। झीलन रंग प्रणाम जी। सुहावना रे। बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। उनके झीलने के रंग हैं भी बहुत ही सुंदर। आइए, ये कौन सी किताब से है वंदना दीदी? रास रास ग्रंथ अच्छा, इतनी बार पढ़ा है पर इस 45वां प्रकरण। हाँ, पर इस धुन में सुनकर ऐसे लगा जैसे कुछ नया सुनाओ। बिल्कुल, जब वो झीलना करने जाते हैं तो कितना आनंद आता है। सुंदर सा जी, अति सुंदर। फिर से वो सब कुछ ऐसे लगा जैसे अंदर पूरी याद उसकी ताजा हो गई हो। बहुत बहुत प्रणाम आपके चरणों में ये मीठा वाणी गायन करने के लिए। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं अति प्यारी अति सुंदर श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं बहुत सुंदर, बहुत प्यारी मीठी बीतक और उसमें से भी मीठी से मीठी पाती सुंदर साथ जी। और इतना सुंदर टीका करके इतने प्यारे शब्दों को भिगो भिगो के सुंदर साथ जी हमारे अंदर उतार कर हमारी रहनी बदलने के जो ये प्लान्स है ना पिया जी के, बड़े ही सुंदर प्लान्स। आइए चलते हैं उन प्लान्स को सफल करें जो पिया जी लेकर बैठे हैं अपने हृदय में। हमारी रहनी, हमारा जीव रहनी में आए, उनके ही आदेश के मुताबिक एक सिरा इधर खुला छोड़ा है पिया ने। बस सुंदर साथ जी हमारी तरफ से देरी है, उनकी तरफ से कोई देरी नहीं है। तुम सूर धीर पना किया, मैं दोबारा पढ़ रही हूं इस चौपाई को। सो तुम जिन जानो किया हम, कहते हैं अपने मन में कभी ऐसा नहीं लेना हमने कर दिखाया ये सूरधीर पना। ए हक्के शोभा दई तुमको, ए होए ना बिना हुक्म। धाम धनी ने तुम्हें शोभा दी है, उनके आदेश के बिना ये कार्य कभी नहीं हो सकता था। जो भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कार्य होता है, चाहे वो जागनी का कार्य हो, सुंदर साथ से प्रेम करने का कार्य हो, उनको सुंदर वाइब्रेशंस, प्रेम की किरणें भेजने का कार्य हो, उनके आदेश के बिना नहीं हो सकता। सुंदर साथ जी कभी अपने मन में नहीं लेना कि हम कुछ कर सकते हैं। एक काम बहुत बड़ा हुआ, अजू भास्या ना तुम्हारे मन, कहते तुम्हारे द्वारा। अब कह रहे हैं, पहले कहते हैं अहंकार नहीं लेना, फिर कह रहे हैं ये जो कार्य हुआ है ना, इसकी गरिमा इतनी बड़ी है, अभी तुम्हें पता नहीं है। अभी तो सुंदर साथ जी जब वहां से आएंगे तब थोड़ा सा, जब पिया जी के पास आएंगे, श्री जी के पास आएंगे, तब वो प्रेम करेंगे, उनको इतना प्रेम करेंगे। और आज हमें पता लग रहा है कि वो कितना बड़ा कार्य हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने किया। कहते अभी तुम्हें पता नहीं लग रहा तुम क्या कर रहे हो और तुमने क्या कर दिया, अभी तुम्हें नहीं पता लगा, तुमको हल्का लगत है। यद्यपि तुम्हें बहुत छोटा कार्य लग रहा है कि बस हमने सबको छोड़ा और
जान तली पे रख के हम पहुंच गए औरंगजेब के दरबार में, पर ये कोई छोटा कार्य नहीं है, इतिहास गवाह है सुंदर साज जी, इतनी बड़ी बात हो गई हो, औरंगजेब के सामने किसी ने ऐसे सर उठा लिया हो, उसके दरबार में जाके बड़े बड़े राजा थर थर कांपते थे, उसके दरबार में जाकर ये बात करनी कि इमाम मेहंदी और कायमी का दावा हम लेकर आए हैं, कोई छोटी बात नहीं है सुंदर साजी। और इतिहास में कैसे इस बात को छुपा दिया गया है, ये भी धनी जी के आदेश से हुआ है, क्योंकि अभी जाहिर होना नहीं है उनको। छठे दिन के मोमिनों पे ये फर्ज है, ये कर्तव्य है जाहिर करने का, और हम कितना कर पा रहे हैं सब हम अपने अपने अंदर झांक कर देखें। हम जरूर पिया जी की राह में बढ़ते जा रहे हैं सुंदर साजी, ये बहुत सुंदर बात है। हर सुंदर साथ वाणी मंथन से जुड़ रहे हैं, चितवन से जुड़ रहे हैं, सेवा से भी जुड़ते जा रहे हैं। एक काम और जो थोड़ी सी कमी बाकी है, अपने आसपास के ब्रह्मांड में जरूर खबर देनी शुरू कर दीजिए। बहुत देर हो गई, पहले शायद वो एक आपके मुख से सुनने का ही कोई रूह इंतजार कर रही हो। कहते हैं हजारों को बोला जाता है, एक सुनती है, उसमें से एक सुनते हैं जिनके अंदर आत्म बैठी होती है। तो आप कहते जाइए, हजारों में पता नहीं वो कौन होंगी जो आपकी झुलझुलाहट में है, कहती हैं। तो वो कौन वो जुगनू होगा जो सुन लेगा, जिसके अंदर आत्मा बैठी है। इसलिए कभी घबराना नहीं कि हमारी बात कोई सुनता नहीं है, बस बात में विनम्रता, बात में धैर्य, बात में मिठास जरूर रखनी है, प्रेम की ध्वजा बन के बात करनी है सुंदर साजी। कोई नहीं भी मानता तो विवाद नहीं करना, किसी के साथ बहस नहीं करनी हमने, कोई बात नहीं, उनका समय अभी नहीं आया होगा। हमें धैर्य रखना है, क्योंकि हमें पता है पिया की वाणी हमारे अंदर जैसे जैसे जाती जा रही है, अपने आप रहनी स्वतः आती है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता सुंदर साथ जी। जैसे बच्चा सीखता चला जाता है, जैसे जैसे उस पे मेहनत होती है वो सीखता चला जाता है, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती रहती है रोज वो चलने लग जाता है अपने पैरों पे खड़े होके। जो एक पलट नहीं सकता था, एक करवट नहीं ले सकता था जो बच्चा, वो खड़ा होके चलने लग जाता है एक दिन। तो धीरे धीरे ये ब्रह्मवाणी वो मेहनत करती जा रही हैं कि एक करवट माया में नहीं ले पाते थे, कि माया की तरफ से पिया की ओर करवट भी ले लें हम, आज उठकर चलने लगे हैं धनी जी की ओर। तो ये भी उनके हुक्म से हो रहा है सुंदर साथ जी। अब आस पास जरूर थोड़ा थोड़ा बताने का भी करेज इकट्ठा करें, उसके लिए हौसला रखिए। सत्य कभी ना सोचिए मुझे नहीं आता है, पिया बुलवाएंगे और जितना आता है उतना समझाइए। मैं जब पढ़ती थी ना, तो मेरी फ्रेंड्स थी, वो कहती थी कि ये समझा दोगी, तो मैं अपनी बात नहीं कर रही, ऐसे और बहुत सारे बच्चे थे, तो हम अपनी ही क्लास में पढ़ते हुए जो थोड़े से नहीं समझ पाते थे, या थोड़ा घर की परिस्थितियां भी ऐसी हो सकती हैं कि उनका उनका मन कहीं और रहता था जब टीचर समझा रहे होते थे, तो मैं उनको अपने घर बुला के उनको बोलती थी आप आ जाया करो, मैं आपको पढ़ा दूंगी जितना मुझे समझ में आया। मैं थोड़ी ना पूरा 10th या फिर MSc कर चुकी थी, मैं भी 5th क्लास में ही पढ़ती थी, मैं भी 4th में पढ़ती थी, वो भी 5th में पढ़ते थे, उतना ही आता था, उतनी सी नॉलेज में, पर जितना आता उतना तो बांट दें। हो सकता है किसी की माया की परिस्थितियां ऐसी हो सकता है पीछे से इतना दुख हो, इतना दुख कि वो नहीं मुड़ पा रहे, तो जितना है उतना तो बांटे सुंदर सा जी। पूरा आने का वेट करेंगे तो ये ज्ञान ना आज तक कभी पूरा हुआ है ना कभी हो सकता है, ये तो होगा पूरा कहीं जाकर, कहीं पूरा होगा, ये अभी नहीं मिल सकता। कभी ना कहिए हमें पूरा मिल गया, हमें और क्या जरूरत है, हमारे सतगुरु ने पूरा दे दिया तो दूसरे सतगुरु तन लेकर आए ही क्यों, पिया बैठे ही क्यों हैं अगर पूरा हो गया। जिस दिन पूरा हो गया उस दिन भी ये पूरा नहीं होगा सुंदर सा जी। इसलिए जहां से मिलता हो बटोरते जाइए, कोई भी स्थान
कोई भी सतगुरु, किन्हीं के भी सतगुरुओं, जहां से मिलता हो, पिया की बात छू जाती हो, वो क्षण ना छोड़िए सुंदर साथ जी। पता नहीं कब आत्मा मुड़ जाएगी उनकी तरफ और आनंद लेने लगेगी। कहते हैं ये इतना सुंदर कार्य, इसकी गरिमा कितनी है, आपको एहसास नहीं है। वो पल जब हो रहा होता है ना सुंदर साथ जी, जब वो घटित हो रहा होता है तो एहसास नहीं होता है, उसका एहसास करवाया जाता है पिया जी के थ्रू, जैसे श्री जी करवा रहे हैं। कहते हैं तुम्हें बहुत हल्का लग रहा होगा, बहुत छोटा कार्य लग रहा है बात बड़ी मोमिन। पहले वार्निंग देते हैं, अहंकार मत ले लेना, बाद में बात करते हैं कि बहुत बड़ा काम करके आए हो। ब्रह्म आत्माओं की दृष्टि में इसकी बहुत अधिक महत्ता है। सोचिए जब साकुमार जागेंगी तो कहाँ से उनकी जागनी शुरू होगी, कहाँ से उनकी जागनी शुरू हुई थी, हमेशा याद किया जाएगा कि 12 मोमिन आए थे मेरे पास। कांजी भाई साथ में सुंदर साथ जी रुक के ले लेकर कैसे कैसे मेरे पास कौन कौन आया था, ये पूरी बीतक जब साकुमार लास्ट में है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खेल का समाप्ति पूजन जो है ना वो इन्होंने ही, इनके थ्रू ही राजी ने, ये लास्ट वाले होंगे, तो इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सतगुरु रूप में वही मिलने वाले हैं सुंदर साथ जी। खेल का भी समाप्ति पूजन होगा, बहुत जल्दी होगा। और उसके लिए क्या हमारी तैयारी पूरी है? घर में, आश्रम में, जहां जहां पिया की सेवा पधराई है, भंडारे होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, समाप्ति पूजन होते, कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं, कितनी सेवा करता है सुंदर सा। क्या इस खेल के समाप्ति पूजन का कर लिया सुंदर साथ जी हमने प्रबंध, या ऐसे ही चले जाना है? क्या रहनी के फूल सजा लिए हमने सुंदर साथ जी? तन दीपक मन ज्योति करूं, आरती सजा ली सुंदर साथ जी हमने पर ब्रह्म की, या हम ऐसे ही चले जाएंगे? क्या हमने स्वयं को होम करना, हमने अपने कंफर्ट जोन से निकलना शुरू किया या नहीं किया? हमें अभी भी ये सुविधाएं ही खींचती हैं अपनी तरफ। इसमें से समय निकाल लीजिए। सोने में बहुत समय जाता जा रहा है सुंदर साथ जी, सो सो के निकलता जा रहा है पूरा समय। खाने पीने में, खाना पीना तो है ही सुंदर साथ जी, पर उसके साथ कई बार हम खाने के साथ टीवी देखते हैं। जो खाना 15 मिनट में खत्म हो सकता है वो 45 मिनट में खत्म होता है या 30 मिनट में खत्म होता है। तो वो सारा समय कहाँ गया हमारा? हमने तो खाना ही तो खाया है। तो इसलिए उस समय भी पिया अंदर चल रहे हो, 15 मिनट में करके बाकी का जो 15 मिनट आधा घंटा बचता है, क्यों ना धनी के साथ बिता लिया जाए। चुराया जा सकता है ये समय, जरूर। सारे समय की मेरे धनी का समय होना चाहिए था, पूरा माया ने चुराया हुआ है, तो अब हम माया में से चुराना शुरू करें। चंचल भाई अपनी दुकान से चुराया करते थे ना, धनी के चरणों में अर्पित किया करते थे ना सुंदर साथ जी। हम भी अपना समय अपनी ही माया की दुकान में से चुराना शुरू करें और पिया के चरणों में अर्पित करना शुरू कर दें सुंदर साथ जी। बहुत देर हो चुकी है। अब कहते ब्रह्म आत्माओं की दृष्टि में इसकी महत्ता बहुत अधिक है, और हमेशा अखंड कर लिया सुंदर साथ जी, ये मोमेंट्स अखंड कर लिए। और जो जो पिया के लिए आगे बढ़ेगा, स्वयं को होम करेगा, त्याग की राह पे चलेगा, महाराज जी का पूरा जीवन देखा, एक पल भी चैन की सांस देखी है उसमें सुंदर साथ जी हमने। जब तक वो शेरपुर नहीं पहुंच गए, जीवन में चैन की सांस नहीं ली, और उसके बाद भी प्रेम पे प्रेम ही लुटाते 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 चले गए। इसी प्रकार प्राणनाथ जी के जीवन में, कभी मिहिरराज जी के जीवन में चैन की सांस देखी है सुंदर साथ जी? हम तो आराम से चैन से सांसें भरते हैं, हमें तो और सुविधाएं इकट्ठी करनी है, अभी भी कम है। उनके पास ज्यादा है, हमारे पास कम है। संतोष का धन सबसे बड़ा धन होता है सुंदर साथ जी, सबसे बड़ा धन होता है। एक बार एक राजा ने पूरी एग्जीबिशन लगा दी अपनी, बहुत सारी कीमती कीमती वस्तुएं रखी हुई थी।
अपने सारी जो उनकी जनता थी सबको बुला लिया। कहते हैं आज यहाँ पूरी एग्जीबिशन लगी, जिसको जो चाहिए वो ले लो, और जो बेस्ट वस्तु पिक करके आएगा ना, आप चिंता मत कीजिए, ये वो कहानी नहीं है कि राजा कोई पिक कर लिया, ना ना ना, जो बेस्ट चीज इसमें से ढूंढ के लाएगा ना उसको और मैं और प्राइज दूंगा। अब सारे ढूंढ रहे हैं, कोई तो हीरे मोती मतलब महंगी से महंगी चीज ढूंढ के ला रहे हैं कि ये लेकर आए, और कोई हेल्थ के लिए जो बेस्ट होती हैं वो चीजें ढूंढ के ला रहे हैं कि राजा को ये बहुत अच्छी लगेगी। कोई अपने मुताबिक ढूंढ रहा है, कोई अपने मुताबिक ढूंढ रहा है, कोई क्रिएटिव चीजें ढूंढ रहा है कि क्रिएटिविटी में राजा को बहुत अच्छा लगेगा। और इस प्रकार पूरी जनता लगी हुई है ढूंढने में, ये स्टॉल ऐसे हम भी इन स्टॉल्स पे घूम रहे हैं सुंदर साथ जी। हम माया में बड़े स्टॉल लगे हैं, माया में घूमने फिरने के स्टॉल लगे हैं, माया में सुविधाएं इकट्ठे करने के स्टॉल लगे, माया में रिश्तेदारियों के स्टॉल लगे हैं, माया में मित्रों के स्टॉल लगे हैं, माया में एंटरटेनमेंट के स्टॉल लगे। कहाँ समय नहीं व्यर्थ करोगी तुम इसमें नहीं फंसी तो उस गोविंद भेड़े में जरूर फंस जाओगी। परिवार के नाम पे फंस जाओगी, सुविधाओं के नाम पे फंस जाओगी, परिवार के साथ घूमने के नाम पे फंस जाओगी। कोई ना कोई बात तो ऐसी होगी कि तुम उसमें से उस स्टॉल में से तुम नहीं जा सकती बिना कुछ खरीदे। ऐसे ऐसे स्टॉल लगे हैं सुंदर सा जी, सब ढूंढ रहे हैं अपने अपने मुताबिक, पर एक व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं ढूंढ रहा वहां से, वो बिल्कुल ऐसे तटस्थ खड़ा हुआ है। राजा बहुत हैरान होता है कि इसकी आंखों में वो खोज नाम मात्र भी नहीं है कि मैं यहां से कुछ खोज लूं। लाइन लगवाई जाती है, समय पूरा हो जाता है, समय की अवधि पूरी होते ही पूरी लंबी लाइन जनता की लगी होती है, एक एक करके राजा को दिखाते जा रहे हैं, रिजेक्टेड रिजेक्टेड रिजेक्टेड। कौन सा धन लाए हो, कौन सा धन चूज करके लाए हो, कौन सी वस्तु लाए हो, सब जाता। राजा को कुछ इम्प्रेस नहीं कर पाता। उस व्यक्ति पे नजर है राजा की जो किसी स्टॉल पे नहीं जा रहा था। जैसे ही उसकी बारी आती है, राजा कहते हैं क्या लेकर आए हो? कहता है मैं संतोष का धन लेकर आया हूं। राजा इतना प्रसन्न होता है, कहता है ये सारा कुछ इकट्ठा करके भी संतोष ही नहीं है तो कभी भी हमारी चाहना नहीं मिट सकती। तो मैं संतोष का धन लेकर आया हूं, मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। राजा उसको प्राइज देना चाहता है, कुछ इनाम देना चाहता है, पर वो कहता है फिर तो मेरा संतोष का धन आप ले लेंगे। अगर मैंने आपसे इनाम भी ले लिया, मुझे प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए। मेरे पास जो है, जो उसने दिया है, मुझे उसी में संतोष है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और राजा इतना प्रेम करता है, भावों से अभिभूत हो जाता है। सोचिए हमारे राज्य कितने खुश होते हैं। मिलना तो उतना ही है सुंदर सा जी जितना इस जीव के हिस्से में लिखा हुआ है, हम और मांगते हैं, जबकि वाणी शुक्र गरीबी सब्र सिखाती है। यहाँ का राजा इतना प्रसन्न हो जाता है, हमारे धनी कितने रीझ जाते हैं जब हम संतोष का धन लेकर उनके चरणों में अर्पित करते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए पिया, जो तूने दिया है, जो भी आपने दिया, चाहे वो लौकिक हो चाहे वो अलौकिक हो, क्योंकि अलौकिक में भी मुझे बहुत ज्ञान आ जाए, मेरी प्रतिष्ठा सबसे अधिक हो जाए। नहीं सुंदर सा जी, लौकिक से छूटकर अलौकिक इन चीजों में भी फंस, ये अलौकिक चीजें नहीं होती हैं, पर अलौकिक राह पर चलते हुए यदि हम सही में चले हैं, इस राह पर चलते हुए भी यदि ये इच्छाएं अंदर रही, तो फिर लौकिक छोड़ने का फायदा ही क्या हुआ? ना प्रतिष्ठा चाहिए पिया, वो खुद आकर ऑफर करेंगे कि ये ले ले, आना नहीं सुंदर साथ जी कभी अहंकार में या इन बातों, वो खुद आकर भी वो कभी कहेंगे नहीं, पर ये माया प्रलोभन हमें देती रहेगी, प्रतिष्ठा ले ले, और जैसे ही उसकी तरफ बड़े पिया और दूर चिटक कर दूर खड़े हो जाते हैं। हम धनी से, धनी तो वहीं रहते हैं, हम चिटक कर उनसे दूर हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता क्या छिन गया अंदर से, हम समझ नहीं पाते सुंदर सा जी, क्योंकि बाहरी दृष्टि में फंसे हुए होते हैं।
इसलिए ये भी बहुत बड़ा चक्रव्यूह है जिसमें कभी नहीं फंसना। अहंकार का चक्रव्यूह, प्रतिष्ठा का चक्रव्यूह, ये बहुत बड़े चक्रव्यूह यहाँ पे हैं। माया का तो है ही है, वहां इन सब चीजों से छूट के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये घेर लेते हैं और अगली अवस्था। अगर संतोष का धन रखा, अगर धैर्य रखा अपने अंदर, सुंदर साथ जी, अलौकिक मांगने की भी चाहना नहीं होती धनी जी से। मुझे पता है पिया आप सामने क्यों नहीं आ रहे। अब तो उनसे ये भी नहीं कहा जाता रो रो के कि पिया आ जाओ, मुझे दर्शन क्यों नहीं देते आप, नहीं कहा जाता। मुझे पता है धनी कि मैं आपको क्यों नहीं देख पा रही, मुझे पता है आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं जानती हूं मैं क्यों नहीं देख पा रही। पर एक ही विनती है कि इन विकारों को दूर कर मैं आपको देख पाऊं। आप मेरे विकार दूर कीजिए धनी जी, ताकि बस एक इच्छा आपको देखने की, और वो भी मैं जानती हूं कि कमी मेरी तरफ से और आप जरूर पूरी करेंगे। बस और कोई चाहना नहीं सुंदर साथ जी। उनके दर्शन हो उसमें संतोष का धन छोड़ देना है, बस उसमें पिया और वो देते चले जाएंगे। कहते हैं प्रेम के देश में संतोष एक दोष है, और यहाँ पर संतोष सबसे बड़ा धन है, और वहां पे टिकता ही नहीं है, लगता है और मिले और पिया देखती रहूं, निहारती रहूं। ये हमने इन ब्रह्मांगनाओं से सीखना है। क्या धन इनके पास है सुंदर सा जी। मैं अपनी गलती आपको बताती रहती हूँ ताकि आप समय व्यर्थ ना करें उन गलतियों को दोहराने में या करने में वापस से, क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं। मैं भी कोशिश करती हूँ अब और कोई ना दोहराऊं, परमहंसों के जीवन से सीख लिया जाए कि ये नहीं करना है, क्योंकि समय नहीं बचा अब जीवन में इतना सुंदर साथ जी। मुझे लगता था कि ये हम तो बहुत ऊंचे लोग हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, अहंकार ही था ये, हम तो बहुत ऊंचे, अरे ब्रह्मंगनाएं हम। ये सब चीजें, ये धैर्य क्षमा, ये बड़ी छोटी चीजें हैं, ये तो जीवों के लिए होती हैं। और अगर मीरा जी रसखान जी कर भी गए तो क्या हुआ, ब्रह्मवाणी थोड़ी ना थी हमारे पास है ना सुंदर सा जी। कोरे कोरे झूठ है ये, कोरे दावे रह गए, क्योंकि कर्तव्य कोई निभाया नहीं, अधिकार के लालच में बैठे रहे। मैं ब्रह्मांगना का अहंकार लेके बैठे रहे, और रहनी नीचे से नीचे, जीव सृष्टि से भी नीचे गिरती गई सुंदर सा जी। वापस शुरू करना है, पहले जीव के लेवल पे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वाइल इन रोम बी लाइक रोमन्स। हम इस माया में आए हैं, जीव से ही शुरू करना पड़ेगा, इसी को ट्रेन में बिठाना पड़ेगा, पहले बैठ के इसी को ट्रेन में बिठाना पड़ेगा। ये कहने से काम नहीं चलेगा हम वहां से आए हैं, पर चलना यहीं से पड़ेगा। यहाँ के धर्म के लक्षण भी अपनाने पड़ेंगे, और सुहागनियों के लक्षण उसके बाद की बात होती है। हम उल्टा चल रहे हैं सुंदर साथ जी, मैं उल्टा चल रही थी, इसलिए इतनी प्रॉब्लम्स थी कि बस कुछ समझ में नहीं, ईमान ऐसे गिर जाता था कि क्या बताऊं। ऊपर से था सुंदर सा जी, सब कुछ एक फेक वर्ल्ड बनाया हुआ था अपने आसपास कि ब्रह्मांगना गूंजता रहता है, ब्रह्मांगना पर अंदर कुछ नहीं फील होता था। इसलिए जीव की रहनी से शुरू, जब से ब्रह्मवाणी स्वामी जी के टीकाओं ने, जब से सुंदर सा जी ये चेंज शुरू किया, जीव के लेवल पे स्टार्ट किया, फायदा साफ नजर आना शुरू हो गया। सारे सुंदर साथ को नजर आ रहा है कि हम चेंज हो रहे हैं। एते दिन इन जहान में बहुत डरते लेते नाम, कहते आज दिन तक संसार में लोग इमाम मेहंदी का नाम भी बहुत डरते डरते लेते थे, बहुत डरते डरते लिया करते थे, क्योंकि हमको गर्दन मारेगा। है तो एक ही चरण, पर कैसे वो गए हैं सुंदर साथ जी। मुझे तो बस वही पल याद आता रहता है, वो जब श्री जी को भोजन
करवा रहे हैं, अपने हाथों से भोजन बनाया कि पता नहीं इस तन से हम दोबारा, हमारा तन रहेगा भी या नहीं, या वहीं खत्म कर दिया जाएगा, हम दर्शन कर भी पाएंगे इस जन्म में ही, या फिर से तन लेके इनके चरणों में आना पड़ेगा। ओहो, कैसे वो भाव होंगे जब वापसी का भी पता नहीं है कि हम आएंगे या नहीं आएंगे। सुंदर साथ जी ऐसा करके दिखाया है 12 मोमिनों ने। कहते हैं नाम लेते डरते थे इमाम मेहंदी का हिंदू लोग तो, कि ये तो मुसलमान हमें मार डालेंगे, नाम भी अगर मुख से निकल गया। बताओ, खुद तो लेना ही नहीं है, पर कोई भी नाम लेगा अगर खुदा का तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे हम। धर्म परिवर्तन करा के बोलो, धर्म परिवर्तन से पहले नाम भी नहीं बोल सकते हैं। इस प्रकार का आतंक का सुंदर साथ जी ऐसा माहौल होता था, और उसमें जिसमें बाहर निकलने से भी डर लगता था। हिंदू को पता नहीं होता था वो घर वापस आएगा भी या नहीं आएगा, और खुद जा रहे हैं तलवार के सामने, बंदूक की गोली के सामने खुद खड़े होने जा रहे हैं कि मार डालो हमें। ये कर दिखाया है हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने। छोटी बात नहीं है ये। आज हम क्या कर रहे हैं, उनके गुणगान करते करते हम क्या समा रहे हैं सुंदर साथ जी अपने अंदर। हमारे अंदर कितने लक्षण पाए जाते हैं धर्म के, बैठकर जरूर सोचेंगे। अपने आप हर एक को अपनी अपनी, दूसरों पे कभी उंगली नहीं उठाना, कभी उंगली नहीं उठाना सुंदर साथ जी। जैसे ही उंगली उठाई शायद वो सुधर जाएंगे, हमारा काम खराब हो जाएगा, हम और नीचे गिर जाएंगे। उनको बात लग गई आपकी, वो आगे बढ़ जाएंगे, पर हम और नीचे गिर जाएंगे। नुकसान किसका हुआ उंगली उठाने से? ऐसा लगता है ऊपर से, मुझे भी लगता था पहले, इन्होंने उनको बोला अरे वाह क्या बहस की, क्या बढ़िया किया इन्होंने, बहुत अच्छा किया, ये जीत गए, इन्होंने बहुत अच्छा किया। ना ना, वो हार गए सुंदर साथ जी। हमें ऊपरी चीजें दिखाई देती हैं, जब अंदर का दिखता है ना उसके बाद ऊपर की बिल्कुल उल्टी होती हैं अंदर से जनरली। परमहंसों की बात नहीं कर रही मैं, हमारे जैसे सुंदर साथ की। बाहर से जीत कर अंदर हार जाया जाता है। तो इसलिए सब सुंदर साथ से प्रेम करें। कहते हैं आज दिन तक नाम लेते लेते भी डरते थे, ऐसा करने से मार डालेंगे। मुगल सल्तनत के स्वामी जी बड़े सुंदर भावार्थ में जाने कहां कहां से फैक्ट्स एंड फिगर्स भी लेकर आते हैं। उस कट्टरवादी युग में, मुगल सल्तनत के कट्टरवादी युग में, जब इमाम मेहंदी का नाम लेना एक हिंदू के लिए मौत का निमंत्रण होता था, तब 12 सुंदर साथ ने शरा तोरा को चुनौती देते हुए औरंगजेब बादशाह तक अपनी बात पहुंचाई थी। अब बहुत भारी लगता है, एक एक शब्द बहुत भारी लगता है, और इसी समय पर ही ये मूवी रिलीज होनी थी जब ये चल रहा है। ये भी राज्य के कोई प्लान्स हैं सुंदर साथ जी। हमें शायद एहसास हो नहीं पा रहा था कितनी कट्टरता और कितना जालिम था औरंगजेब, हमें एहसास हो नहीं पा रहा था कि कैसे माहौल में निकले हैं, कैसा जीव मिला था साकुमार को। सुंदर साथ जी, आत्मा ने उस जीव को छोड़ा नहीं। बीतक साहब में एक जगह भी वर्णन नहीं आता किसी आत्मा ने किसी जीव को छोड़ दिया हो। गलत काम करने पे आत्मा जीव को छोड़ देती तो औरंगजेब की तो सबसे पहले छोड़ देती। इनसे, इस जीव से ज्यादा गलत काम किसने किए होंगे सुंदर साथ जी। आत्मा के बैठने का वर्णन आता है, छोड़ने का नहीं आता। कैसे आत्मा देखती भी होगी बैठ के, वो आत्म कितनी फरामोशी है सुंदर साथ जी। सोचिए, औरंगजेब के अंदर बैठी आत्मा साकुमार को देखने का प्रयत्न कीजिए, जिसके अंदर 25 पक्ष समाये हों, जिसके अंदर सूक्ष्म रूप से ही सही पिया की बैठक को वो देख भी कैसे पा रही है, इतनी क्रूरता को कैसे देख पा रही है सुंदर साथ जी।
कैसी ये फरामोशी है, इस खेल की फरामोशी की पूरी तरह से परम धाम को भूल गए, पूरी तरह से उन 25 पक्षों को भूल गए। झंझोड़ झंझोड़ के जगाया जाता है। आत्मा दृष्टा रूप में देखती जा रही है कि ये जीव क्या क्या कर रहा है। आई हैं आत्माएं, 12 आत्माएं मिलने के लिए आई हैं सुंदर साथ जी, पर वो पहचान नहीं पा रही आत्म की क्या क्या होता जा रहा है। हमारे पास भी कितनी बार सतगुरु आए, कितनी बार सुंदर साथ आए होंगे, 400 साल से आज तक कितनी बार हम भी पहचान नहीं पाए होंगे। शुक्र है ये पल आया है, शुक्र है हम आतंकी ना बने, हम ये गुनाह ना करें, हम हृदय रूपी मंदिरों को ना तोड़ें। एक शब्द से यदि किसी हृदय को चोट लगी हो, मैं बार बार क्षमा मांगती हूँ सुंदर साथ जी। कभी किसी हृदय को नहीं तोड़ना। 12 सुंदर साथ ने क्या कर दिखाया है, हम अभी भी पूरी तरह से देख नहीं पा रहे। सुंदर साथ जी कोशिश कर रहे हैं कि देख पाए कि क्या कर दिखाया उन्होंने। बहुत सुंदर, इतना बड़ा सुंदर साथ जी त्याग करना शब्दों में आ नहीं सकता। यहाँ पे शब्द ऐसे बने ही नहीं है कि उस त्याग को परिभाषित किया जा सके। कहते आज हम ऐसे स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं जिसमें हर व्यक्ति को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, और उस स्वतंत्रता का हमने नाजायज फायदा उठाया हुआ है सुंदर साथ जी। पूर्ण स्वतंत्रता स्वतंत्र भारत में मिली और हमने तो सुंदर साथ के ब्रह्मांड के दिल ही दुखाने शुरू कर दिए। डर के मारे एक होके रहा करते थे, जैसे ही डर मिटा तो अंदर के जानवर बाहर आने लगे, सबके दिलों को दुखाना शुरू कर दिया। स्वयं अहंकार की पूर्ति के लिए किस किस का दिल दुखाते जाते हैं। नहीं सुंदर साथ जी, हम औरंगजेब ना बने, हम उसके दरबारी ना बने, हमारे ही अंदर समाये हैं। इसलिए ये बीतक साहब हमारे लिए लिखी हुई है, ये किसी का प्रसंग नहीं है। हमारे अंदर ये जो दरबारी बैठे हैं, जाने कितने 12 सुंदर साथ के दिल दुखा के आ जाते हैं, कितनी बार उनको शब्दों की चोट से यातना दे आते हैं, कितनी बार वो रात भर नजरबंदी की हालत में रोता रहता है वो सुंदर साथ। हमारे शब्दों की चोट से हमें पता नहीं है क्या यातना दे आई ये जीभ, ये जिभ्या जाकर क्या यातना दे आई, हमें एहसास भी नहीं होता सुंदर साथ जी। सीधी पौलाद जैसी ये जीव है, हमारी जुबान सी उसके कोड़ों की जो मार थी ये जुबान दे आती है प्यारे सुंदर साथ जी को। इसलिए इसको दम में रखिए, इसको कंट्रोल में रखिए सुंदर साथ जी। बड़े बड़े घाव जो भरे नहीं जा सकते, सालों साल लग जाते हैं, जन्म लग जाते हैं उसको भरने में। और हमारी अवस्था वो तो फिर उनके में दुख दे के हमें माध्यम बनाया राज जी ने उनको दुख देने का। वो तो दुख से जागने की ओर बढ़ने लग जाते हैं और हम गर्त में गिर जाते हैं, हमारी अवस्था और पीछे चली जाती है। देखने में ऐसा लगता है मैंने तो दे दिया जवाब उनको, पर अंदर के सारे खत्म हो गए सुंदर साथ जी। इसलिए अंदर और बाहर की अवस्था को थोड़ा थोड़ा बीतक साहब से नापना शुरू करना है। किसी से कुछ नहीं कहना, जो हो रहा है होने दीजिए, पर अपनी जीव की रहनी पे जरूर ध्यान रखना है। फिर भी हम दूसरे मतावलंबियों के सामने लीजिए सुंदर साथ जी। कहते हैं विचारों की अभिव्यक्ति करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। हमने गलत यूज तो उसका कर लिया, पर सही यूज हमने किया ही नहीं। दूसरों को कुछ भी बोलने में हम अभी भी घबराते हैं। तो इस स्वतंत्रता का, इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत होने का हमने धर्म की राह पर कितना यूज किया है,
ये बता रहे हैं सुंदर साथ जी। दिलों को तोड़ने में तो पूरा पूरा प्रयोग कर लिया, पर जागने की राह में इस स्वतंत्रता को भी, भारत को स्वतंत्र हुए इतने वर्ष हुए, इतने वर्ष हुए, कितनी चाह से मनाते हैं हम, मनाना भी चाहिए, हमारा देश स्वतंत्र हुआ। पर क्या हमने अपनी बात, पिया जी की बात, क्या हमने दूसरों को बिना घबराए बतानी शुरू की? हम तो हिंदुओं में भी नहीं बता पाते हैं, हम अपने रिश्तेदारों में, नेक्स्ट रिश्तेदार दूर के भी नहीं, बड़े पास पास के, उनको नहीं बताते हैं, तो कहां, कौन सी स्वतंत्रता सुंदर साथ जी? हम परतंत्र हैं, हम अपनी सुविधाओं के परतंत्र हैं, हम अपने रिश्तों के परतंत्र हैं। कहीं बुरा ना मान जाए, कहीं रिश्ता ही ना खराब हो जाए हमारा, ये क्या बोलते रहते हैं, कहीं बुरा ना मान जाए कोई, हम इनके परतंत्र हैं, हम अपनी प्रतिष्ठा के परतंत्र हैं। कोई हमारे बारे में क्या कहेगा, यही बात करते रहते हैं क्या? ये सब परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़कर सुंदर साथ जी जागने की स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। दैट विल बी ट्रू फ्रीडम फॉर अस। जब हम इन माया के बंधनों को, बाहर से नहीं, ऐसे लगेगा शरीर जकड़ा पड़ा है, माया बड़ी खुश है, पर अंदर दिल स्वतंत्र हो चुका है, वो जाता है पिया से मिलने के लिए। दिल दे दिया पिया को, माया के बंधनों को, तो उसको भी जकड़ा हुआ था इस माया ने, वो दे दिया धनी जी को। अब शरीर को जकड़े रहो तुम, जीव को जकड़े रहो तुम, मेरा हृदय पिया के पास है। और जीव का दिल पिया के पास हो तो जीव वैसा वैसा ही काम करने लग जाता है। फिर बहुत ध्यान से अंदर से उनके हो जाना है, बाहर से अपने आप सुगंधी आती है, बताना नहीं पड़ता सुंदर साथ जी, प्रपंच नहीं करने पड़ते दिखाने के लिए कि हम कितनी भक्ति करते हैं, या हम कितना उसका नाम लेते हैं, या हम कितनी चितवन करते हैं, सबके सामने चितवन पोज में भी बैठे रहें, हम दिखाना नहीं पड़ता। बल्कि परमहंस जो होते हैं, जो एक्चुअली उतरा हुआ होता है, वो छुपाना पसंद करते हैं, पता ना लग जाए पर सुगंधी फैल जाती है। उसको पता है जैसे ये लीला पता लग गई तो मेरे अंदर कमी हो जाएगी, मुझे मिलना कम हो जाएगा, मुझे बोनस कम मिलेगा उनसे। अभी तो बोनस मिलता है, जितना छुपाते जाओ बोनस बढ़ता जाता है। उसको पता है अंदर मुझे क्या मिल रहा है। वेतन तो मिलता ही है, बोनस मिलता है, छुपाने का बोनस अलग से मिलता है, नहीं तो कम हो जाता है सुंदर साथ जी, वेतन भी कम हो जाता है। उनको पता है, वो कभी नहीं अपनी लीला को जाहिर होने देते। जो पिया के साथ उनकी लीला हो रही है उसको जाहिर नहीं होने देते सुंदर साथ जी। कभी कभी तो आड़िका लीला करके छुपा देते हैं कि तुम चमत्कारों में ही पड़े रहो, मेरे अंदर क्या चल रहा है उसको छुपाया है मैंने इसके माध्यम से। और फिर भी कोई ऐसी होती है जो उस दिल के राज को समझ जाती है, वो इन आड़िका लीलाओं में भी नहीं पड़ती, वो आड़िका लीला के स्टॉल्स पे खड़ी नहीं होती सुंदर साथ जी। उसको पता है आपके दिल में क्या चल रहा है, फिर भी कहते हम घबराते हैं। ऐसा क्यों? हमारे पास वो आत्म बल क्यों नहीं है कि हम उन ब्रह्म मुनियों के पद चिन्हों पर चल सकें। परतंत्र भारत में भी जहां जान की बाजी लगा के वो पहुंच गए, आज तो स्वतंत्र हैं। आज क्यों समझाना पड़ता है हम सब सुंदर साथ जी को कि बात करें, अंदर से आत्म बल क्यों नहीं आ पा रहा, अंदर टिका कैसे रह रहा है सुंदर साथ जी, वो उमंग क्यों नहीं आती कि मैं अपने धनी की बात इनको बताऊंगी। आज ये मिलने आ रहे हैं, जरूर इनसे बात करूंगी। आज हम कहीं घूमने क्यों ना गए हो, माया का कुछ भी करने गए हो, कितने लोग मिलते रहते हैं, कितनी बार पिया की बात करने की कोशिश की सुंदर साथ जी। पीछे ना रहिए, जब तक एक एक सुंदर साथ खड़ा हो के धनी की बातों को चौं और फैलाना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये खेल खत्म नहीं होगा सुंदर साथ जी। और यहीं पर ये शोभा मिल सकती है, यहीं पर ये सेवा मिल सकती है। इसलिए पीछे ना रहें, आपन छिप छिप रल झलते,
कहते हैं तुमने कितना बड़ा काम कर दिया। हम लोग छिप छिप के रहते थे मुसलमानों से, कभी छुप के वो ठिकाना ढूंढना पड़ता था, कभी इस हवेली में रह रहे हैं, कभी इधर रह रहे हैं, भैरों सेठ के यहाँ से भी, अब्बासी बंदर से भी आ गए, वहां अधिकारी का तबादला हो गया, पता नहीं, फिर छुप छुप के रहना पड़ रहा है। मुसलमानों से रल झलते छिप छिप के रहा करते थे और हर जगह फिरते थे सब ठौर, हर जगह डरते फिरते थे हम। अब तुम जाहिर भये, कहते हम कितना डर होगा सुंदर साजी, श्री जी को छुपा लिया जाता है। नहीं, इस हवेली में रखो, 4 महीने रहो, फिर इधर शिफ्ट हो जाओ, पता ना लग जाए, पता ना लग जाए। क्या ब्रह्मवाणी सुंदर साजी, ब्रह्मवाणी जिसके अंदर समाई हो, साक्षात पार ब्रह्म हो, आवेश स्वरूप हो, उनको भी बार बार हवेली बदलनी पड़ती है, क्योंकि अपनी लीला भी छुपानी है उनको। 1 मिनट में नहीं तो सब कर सकते थे वो। औरंगजेब क्या चीज थी सुंदर साज जी, उनको छुप कर रहना है। आज भी छुपे बैठे हैं, टोने ही को आकार में छुपे बैठे हैं सुंदर साज जी। वाणी की आवाज से समझ लीजिएगा कहां पर है। ज्ञान में निष्कलंक ज्ञान होगा उनके पास, क्योंकि कहां से बल आ रहा है। केवल बातें बातें करके नहीं बहलाएंगे कि हाँ बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं, बड़ा सुंदर। ज्ञान में भी दोपहरी का सूरज जो है ना, वो उनको बल प्रदान कर रहे हैं। प्राणनाथ जी से जिनको आ रहा हो, ज्ञान में कभी कोई कलंक हो सकता है? कोई प्रश्न पूछो, हो नहीं सकता कि उनको उत्तर ना आता हो। पहचान लीजिएगा कि कौन है वो। अब तुम जाहिर भाई कहते ऐसा यहाँ पे एनवायरनमेंट की छुप छुप के रहना पड़ता है, डर डर के रहना पड़ता है, और तुम खुलेआम जाहिर हो चुके हो। तुम खुलेआम ललकारने चले गए उसको, फटकारने चले गए, ललकारने चले गए तुम उसको कि हमारे पास हम दावा लेकर आए हैं, लश्कर मोहम्मदी करो शोर। कितना सुंदर है ये सुंदर साजी। हम कौन सा लश्कर हैं? हम माया का लश्कर तो नहीं है जिसने ठप्पे ब्रह्मांगनाओं के लगा रखे हैं, मोहरें वो लगा रखी हैं। रहनी के अनुसार जहाज मिलेगा सुंदर साजी। यहाँ पे जीव की रहनी के अनुसार जहाज तैयार है। पन्ना जी की तरहटी का जहाज पकड़ना है, उसको नहीं धूत, धनी ना जाए किनको धूत्यो, धनी ना जाए किन सो धूत्यो, जो कीजे। ओहो, कितने धुतार कर लो, पर धनी को नहीं धूता जा सकता सुंदर साज जी, उनको धोखा नहीं दिया जा सकता। अंदर से भी अंदर छुप के बैठे हैं वो। हम लश्कर मोहम्मदी, लश्करे प्राणनाथ जी बने हैं क्या हम सुंदर साज जी? अपने अपने अंदर वाणी पढ़ने लगे हैं, बहुत सुंदर। चितवन में बैठने लगे हैं, बहुत बधाई हो। सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, अति सुंदर। अब लश्कर, अब सेना में शामिल हो जाइए सुंदर साजी। वाणी मंथन ट्रेनिंग है, चितवन प्रैक्टिकल है, और साथ में अब सब जगह सुगंधी फैलाने के लिए लश्कर में शामिल हो जाइए। हम भी लश्करे प्राणनाथ जी बनेंगे सुंदर साजी। शोर करना है, इन ब्रह्म मुनियों ने सिखाया है कैसे शोर करते हैं। जाकर बैठे हैं हमारे सतगुरु, बैठे हैं सुंदर साज जी, सारा ज्ञान लेकर। सब टीका में, सब श्री मुखवाणी में महामती जी ने आवेश स्वरूप ने दिया हुआ है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। उत्तर भी मिल जाते हैं ढूंढने से। आज वो जमाना भी नहीं है कि पूछना पड़े किसी से जाके, सर्च कीजिए मिल जाता है। किस बात की घबराहट है, इतने सुंदर साथ आसपास हैं, हैंडी बता भी देंगे। अगर कोई प्रश्न हो तो घबराइए मत, बोलना शुरू कीजिए, जरूर जरूर सूचना देनी शुरू कीजिए। हमारे धनी आए हैं, जाहिर करने की डंडी तो उठा लें, छोटा सा तिनका उठा लें सुंदर साज जी।
चोंच में पानी भर लें हम सुंदर साथ भी, जितना आता है उतना बता दीजिए। इसमें शर्म की क्या बात है कि मुझे इसमें कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। बी बिगिनर, मैं आपको बता रही हूँ, बिगिनर रहने में इतने लाभ होते हैं, इतने फायदे होते हैं। कोई कुछ कहता ही नहीं है कि बेचारे बिगिनर हैं। उनको भी कह दीजिए हमें इतना ही पता है, बाकी हम आपको पूछ कर बताएंगे। उसमें कोई इज्जत थोड़ी कम हो जाती है, ईगो थोड़ी वो हो जाती है। अहंकार रखना ही नहीं है, मार दीजिए उसको, पैरों तले रौंद दीजिए और वो पैर अंगद की तरह जमा लीजिए कि अहंकार को नहीं उठने देना। सुंदर साथ जी, डर किस बात का होता है? हम जवाब ना दे पाए तो बोल दीजिए हमें इतना आता है, हम आपको पूछ कर बताएंगे, किसी और से बात करवाएंगे। कहते तुम खुलेआम जाहिर हो चुके हो कि तुम मोहम्मद साहब के दर्शाए हुए मार्ग पर ईमान रखने वालों में से हो, इसलिए क़यामत एवं इमाम मेहंदी के आने की गूंज चारों ओर फैला दो, लश्कर मोहम्मदी करो शोर। वो तो फैला रहे हैं सुंदर साथ जी, वो तो फैला रहे हैं। ये किसके लिए संदेश लिखा है? हम सुंदर साथ के लिए कि गूंज फैलाओ प्राणनाथ जी के नाम की, चारों तरफ बिना डरे गूंज फैला दीजिए। सुंदर साथ जी, समय निकालिए, समय बहुत बड़ा धन है। आज समय नहीं है किसी के पास। हालांकि गोपियों की तरह काम भी नहीं करने पड़ते, गाय भी नहीं रखी हुई है, पर हमने अपने कॉन्टेक्ट्स इतने बढ़ा रखे हैं, आधा समय तो फोन में निकल जाता है या फिर टीवी या इंटरनेट। कितनी चीजें आज समय खाने के लिए बनी हुई हैं, वहां से कम कर लीजिए। जो जरूरी नई एक्टिविटी है उसको बंद कर लीजिए। सुंदर साथ जी, सेवा करनी शुरू कीजिए। फोन करते हैं, फोन करना बहुत अच्छा लगता है, सेवा में लगाइए अपनी उस आदत को, उसको फिरा दीजिए। इधर से फिरा के जिनसे भी बात होती है उनसे पिया की बातें, श्री कृष्ण त्रिधा लीला की बातें कीजिए। कौन नहीं समझेगा? अपनी सोसाइटीज में, अपने पड़ोसियों से, अपने मित्रों से, संबंधियों से आइए इस गूंज को फैलाएं, चारों ओर परचम लहराएं, प्राणनाथ जी प्राणनाथ जी प्राणनाथ जी की गुंजायमान हो। और सुंदर साथ जी, आपको क्या लगता है ये जो छुपा दिया गया 12 मोमिनों का किस्सा, ये छुपा दिया गया, इतिहास में कहीं भी जाहिर नहीं होने दिया गया, क्योंकि औरंगजेब की बहुत बड़ी इसमें बेइज्जती हो सकती थी कि ऐसे बोल के चले गए उसको, और फिर उसके बाद भी जिंदा वापस चले गए। उसको छुपा दिया गया। क्या कोई छुपा सकता है? पिया के हुक्म के अकॉर्डिंगली छुपाया गया। अगर जाहिर हो जाते तो फिर तो पहचानने में बड़ी आसानी हो जाती ना सुंदर साथ जी। पर क्या ये छुपा ही रहेगा अंत तक? कभी ना कभी सच्चाई सामने आती है और आती है। उसको सालों साल, कई बार बहुत साल लग जाते हैं सामने आने में, पर वो सामने जरूर आती है सुंदर साथ जी। तो ये सच भी कभी ना कभी तो सामने आएगा। क़यामत के दिन तो सामने आएगा जब सारी हकीकत खुल जाएगी सुंदर साथ जी। क्या पता धनी यहाँ रहते ही खोल दें। योग माया में तो सारी सच्चाई वैसे ही सब कुछ सबको साफ साफ दिखने लग जाएगा, ये छुपेगा नहीं। तब कितनी रिस्पेक्ट इन 12 मोमिनों के लिए, हमारे प्यारे 12 सुंदर साथ जी के लिए आएगी। आइए हम भी चोंच में पानी ही सही, थोड़ा सा तो भर लें, मिलन का पानी, सब सुंदर साथ से जुड़ने का, उनको जोड़ने का पानी। सुंदर साथ जी, इतना सा भर लिया, यानी मन में भाव भी ले लिया ना, स्वयं बदले तो जग बदल जाएगा। सुंदर साथ जी, कभी किसी से कोई कटु वचन भूल कर भी नहीं कहना है। हमें हमेशा प्रेम से, बाहर से नहीं अंदर से प्रेम उपजे और उसी से बात करनी है। ये प्रेम का पानी इतना सा भर लिया अपनी चोंच में, दिल रूपी चोंच में, सुंदर साथ जी, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। उनके अंगों से प्रेम करना, उनके नख को देखना, परिक्रमा पढ़ना, सिंगार पढ़ना, सागर पढ़ना,
क्या फायदा अगर सुंदर साथ उनके अंगों से प्रेम ही नहीं किया। वहां क्या ब्रह्मवाणी के शब्दों में उनके अंगों से प्रेम कर रहे हैं। पिया तेरे श्रवण अंग बड़े सुंदर हैं, पिया तेरे नैन बड़े सुंदर है। यहाँ जो उनके श्रवण अंग और नैन सामने बैठे हुए हैं, जो दिखा, कहते मैं दिखाई नहीं दे रहा, मैं ब्रह्मवाणी में छुपा बैठा तब दिखाई दूंगा जब मेरे नैन तुम्हें सुंदर साथ के अंदर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ये मेरे अंग हैं, मेरे हृदय के अंग हैं ये। तुम इनसे विवाद करती फिरती और मेरे नैनों का नूर ढूंढती फिरती हो, कभी नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी। मेरे दिल के राज चाहती हो तुम, मेरे दिल का प्रेम चाहती हो, मेरे हृदय के कोने कोने में तुम्हें वही सुंदर साथ बैठा नजर आएगा। आंखें खोलकर, अंतर दृष्टि खोलकर देखोगी तो सबसे पहले वही नजर आएगा जिससे इतने विवाद करते फिरते हो। इसलिए कभी नहीं, प्रेम संवाद, प्रेम ही प्रेम, क्योंकि हम प्रेम की ध्वजा हैं सुंदर साथ जी। हमें अपने अस्तित्व का एहसास, मैं ब्रह्मांगना, मैं प्रेम की ध्वजा, बस और कोई मेरी पहचान नहीं, पिया तेरी धनियानी। इसलिए हमारे मुख से, हमारे हृदय से, हमारे वचन से, हमारे विचार में भी कभी भी कोई भाव ऐसा नहीं आ सकता जो प्रेम की ध्वजा को सूट ना करता। अब तुम इन जैसे होए के बैठे इन अंदर, कहते इन जैसे हो के, हिंदू वेशभूषा छोड़ के, मुसलमान का बाना पहन के, उनके वस्त्र वैसे धारण करके, थाना मेहंदी का थापिया, बैठे इनके मंदिर। वाह राजी वाह, बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। कहते इनके समूह में तुमने पैठ बना ली, मेहंदी का थाना थापिया, और काजी शेख इस्लाम के घर पर भी मंदिर, और उसमें कोई भेद नहीं कर रहे। इमाम मेहंदी का थाना थाप दिया और बैठे इनके मंदिर। वाह राजी वाह, जहां मोमिन शेख इस्लाम का घर भला मंदिर है सुंदर साथ जी। काजी शेख इस्लाम का घर भला मंदिर है क्या? जहां 12 मोमिन बैठ जाते हैं मंदिर बन जाता है। जहां हम बैठ जाएं वहां भी मंदिर बन जाना चाहिए ना सुंदर साथ जी। जहां ब्रह्म अंगना बैठ जाए वहां मंदिर बन जाना चाहिए। उसका नाम मंदिर नहीं होता, हृदय मंदिर लेकर बैठे हैं हम, तो वहां का वातावरण कैसा होना चाहिए? जहां एक ब्रह्मांगना की उपस्थिति हो। यदि हम स्वयं को अंगना कहते हैं तो हमारी उपस्थिति से कैसा वातावरण हो जाता है वो दिखा देगा कि जो मोहर हमने लगा रखी है वो सही है या नहीं है। यदि हमारी उपस्थिति से विवाद फैलते हैं, दूसरों को नीचा दिखाया जाता है, तो अभी समय नहीं आया सुंदर साथ जी। इस तन में शायद अभी समय नहीं आया है। हमारी उपस्थिति से प्रेम की तरंगे फैलती हैं, स्वयं पता लग जाएगा। ब्रह्मवाणी की दृष्टि से देखेंगे तो पता लग जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरी एक ही प्रार्थना है आपसे कि कोई भी भूल चूक हो या फिर किसी के हृदय को हल्का सा भी दर्द हुआ हो किसी बात से, कोई कटु वचन से, तो कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। क्योंकि सुंदर साथ का हृदय दुखाना, कोई भी मुख से बात निकल जाए, साथ साथ कृपया माफ कर दीजिएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। राज जी की पाती गाने का प्रयास कर रही हूँ जो श्री प्राणनाथ जी ने लिखी थी अपने मोमिनों के लिए। पतरी आई है, पतरी आई है, पतरी आई है, हादी का कलाम हम मोमिनों के नाम,
हादी का कलाम हम मोमिनों के नाम, धनी की चिट्ठी आई है, पाती आई है, पाती आई है, पाती आई है। तुम लाहौत की हो लाडलियां, याद करो धनी की रंग रलियां, हम तो भूले तुम नहीं भूली, सातवीं भौम के झूले हिंडोले, याद करो वो खूब खुशहाली, दे दे कर दौड़ी थी ताली। तुम हो रूहें कितनी भोली, माया की ताकत नहीं तोली, अर्श भी सूना फर्श भी सूना, माया का ये एक नमूना, प्याला टूटा छोटा सा की, ये माया फिर भी है बाकी, पतरी आई है, पतरी आई है, पाती आई है। हादी जब जब खत लिखता है, पतरी में चेहरा दिखता है, खूब हुआ ये मेल भी अब तो, खत्म करो ये खेल भी अब तो, हमने तुमको खेल दिखाया, देखी तुमने झूठी माया, मैं तो यहाँ हूँ मेरा क्या है, पर यहाँ धर्म का काम रुका है, अपने धनी की कर लो सेवा, रहनी में मिलता है मेवा, खिदमत में तुम उनकी रहना, बस इतना ही मेरा कहना। एक एक रूह को बोले आजा, इस नासूत को छोड़ के आजा, एक एक रूह को बोले आजा, इस नासूत को छोड़ के आजा, रबद जो तुमने की ना होती, तो अंगना इतनी जुदा भी न होती, पतरी आई है, पतरी आई है, पाती आई है। हादी का कलाम हम मोमिनों के नाम, हादी का कलाम हम मोमिनों के नाम, धनी की चिट्ठी आई है, पतरी आई है, पतरी आई है, पाती आई है। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। अति 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 सुंदर। ऐसा लगा ये पाती पिया ने हमारे लिए लिख दी है कि सब छोड़ के अब मेरे पास आ जाओ, आओ घूमें, आओ लीलाएं उनको याद करें जो हमने धनी के साथ की थी। वो फूल बाग, वो नूर बाग, वो 25 पक्ष, वो नज़ारे खींचने चाहिए सुंदर साथ जी हमें। अति सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।